वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात रहे हैं जो रीसेंट अपडेट आने वाला है उसके बारे में, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को यूट्यूब में बाकी वीडियोस देख के पता चल ही जाएगा। आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपना वेपन एडजस्टमेंट्स के मामले में। एक एक वेपन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे कि कौन से वेपन को कितना बफ़, कितना नर्फ या फिर कितना बैलेंस किया गया है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई चैनल को। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मिली वेपन्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। साइट्स विल कम विद अ स्पेशल डैश टू स्लैश फीचर बाय होल्डिंग चार्ज बटन, यू कैन डैश फॉरवर्ड टू परफॉर्म अ स्लैश। अच्छा, तो भाई देखो, यहाँ पे समझ लो कि आप लोग किसी बंदे को साइड से मारना चाहते हो, तो फिर जैसे ही आप साइड वाले बटन में दबाओगे आप अपने आप उस बंदे के पास चले जाओगे। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है यू कैन डैश फॉरवर्ड एंड परफॉर्म अ स्लैश। मतलब कि आप एकदम से झटका देके आगे चले जाओगे उस बंदे के, और उसको आप जाके तुरंत मार पाओगे। और ये चीज़ एक बहुत अच्छा है, एक अच्छा आपको एनिमेशन इस अपडेट में देखने को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हर एक मिली वेपन के ऊपर ये काम शायद नहीं करने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो साइट और कटाना है उसको ही लेके जब कोई बंदा दौड़ता है तो फिर एक एनिमेशन स्पेशल आता है। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे बाकी मिली वेपन्स पे आप ये काम नहीं करने वाला। और ये चीज़ तो भाई तभी पता चलेगा जब अपडेट आएगा 4 तारीख को। तो वेट करते हैं भाई 4 सितंबर तक। इसके बाद होने वाला है वेपन एडजस्टमेंट, मतलब कि जिनको थोड़ा नर्फ भी किया गया है, बफ़ भी किया गया है। तो शुरुआत सबसे पहले भाई यहाँ पे देख ले कौन कौन से गन के ऊपर किया गया है बैलेंस। यहाँ AC-80, M4A1, SVDY, M60, M24 ऑग। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे बाकी सभी चीज़ तो ठीक है, लेकिन M60 और M24 को किस लिए चेंज किया? M60 चलो मान भी लेते हैं, लेकिन M24 को क्यों? देखते तो भाई सबसे पहले ACT की बात करते हैं। डैमेज 10% बढ़ाया गया है, और जो बोनस डैमेज, मतलब अगर आप कॉन्टीन्यूसली किसी बंदे को मारते हो तो फिर अगर वो 80 का डैमेज पहला गोली जो 60 का है, दूसरा गोली 100 के ऊपर का देता है, तो फिर जो दूसरा गोली अपडेट के बाद AC-80 का डैमेज है वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से 90-95 तक का डैमेज हो सकता है। और एक्स्ट्रा डैमेज टू शील्ड्स। अच्छा, मतलब कि अगर समझ लो भाई बंदा कोई सामने एंटोनियो यूज़ करके खेल रहा है तो फिर उसके ऊपर उसको 20% तक ज़्यादा डैमेज आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि ACT में रेट ऑफ फायर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जब ये गन पहले पहले आया था तब उस टाइम रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा था। अभी इसको कम किया गया है, तो मुझे लगता है कि रेट ऑफ फायर इसका थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं तो भाई M4A1 का डैमेज 6% तक बढ़ाया गया है, तो जो कि अच्छी बात है। मतलब कि अगर जिनके पास डबल डैमेज का M4A1 है वो लोग अगर भाई 3 का कर ले तो, और भाई वुल्फ्रा है तो फिर 350 के ऊपर का हेडशॉट आएगा, मुझे यहाँ से जहाँ तक ऐसा लगता है। बाकी ये सब चीज़ को हम लोग टेस्ट भी करेंगे वेपन्स अपडेट होने के बाद। और जो कंसेक्यूटिव शॉट्स डैमेज बोनस 8%। अच्छा, तो मतलब अगर आप समझ लो 3 चिप करने के बाद इसको अगर आप लगातार फायर करते हो तो फिर कुछ कुछ गोलियों में जो डैमेज आता है, लाइक 33, 34, 38 ऐसा डैमेज आता है। जो 38 का डैमेज है, मान लो मैं 38 एग्जैक्ट डैमेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। जो 38 का डैमेज है वो कम होके 36, 35 ऐसा करके आएगा। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि M4A1 में मैक्सिमम बंदे रेट ऑफ फायर का ही स्किन यूज़ करेंगे। डबल डैमेज तो M4A1 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि M4A1 का डैमेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा डैमेज है पहले से ही, विदाउट स्किन भी अगर आप चलाओगे तो। SVDY की बात करें, एक्स्ट्रा डैमेज टू ग्लोवल्स -20%। भाई एक बात बताओ, SVDY से अगर कोई बंदे को हम लोग पहले भी ग्लोवल के आर पार मारते तो फिर वो बंदा तो मरता नहीं था, तो उसके ऊपर 20% इसको ग्लोवल के ऊपर डैमेज कम कर दिया। ये चीज़ भाई मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा SVDY के ऊपर अन्याय हुआ है। तो मतलब समझ लो भाई, अभी जो ये SVDY है ये ग्लोवल के आर पार 10 में से आप एक बार बंदे को मार पाओगे, लेकिन ग्लोवल ये जल्दी फोड़ पाएगा, क्योंकि इसका जो ग्लोवल पेनिट्रेशन डैमेज है उसे 5% तक बढ़ाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। सुन के आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा गेम के अंदर। M60 का देखते हैं भाई, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया। अच्छा, जब आप क्राउच करके मारोगे तब जो ग्लोवल के ऊपर डैमेज आता है वो 20% कम होगा। मतलब कि अभी ग्लोवल मान लो अगर आप पहले 10 गोलियों में फोड़ते थे तब, तो अभी कम से कम आपको 12 से 15 गोली लगेगा।
ग्लोबल तोड़ने में। 60 अगर आप लेवल 1 का करते हो तो फिर 5% तक ज़्यादा डैमेज मिलेगा, और जो लेवल 2 है उसके ऊपर 10% और लेवल 3 पर 15% तक का डैमेज। मतलब भाई एक तरह से देखा जाए तो इसको माइनस भी किया गया है, प्लस भी किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। तो M60 भी अच्छा है यार, सही किया है। बाकी M24 की बात करते हैं तो भाई इसको डैमेज टू ग्लोबल्स 100% तक कम कर दिया भाई, ये कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? मतलब भाई इससे अच्छा तो अब मैं बोलूँगा M82 भी चला लो भाई। ग्लोबल पेनिट्रेशन डैमेज डिक्रीज बाई 20%। अच्छा, इसका भी मुझे लगता है SVD जैसा ही हालत है कि आप वॉल तो जल्दी, वॉल के आर पार बंदे को नहीं मार पाओगे इतनी आसानी से, लेकिन वॉल जल्दी तोड़ देगा ये स्नाइपर। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि M24 का यूज़ बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं, तो फिर शायद इस अपडेट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो M24। बाकी ऑग के ऊपर देखते हैं भाई, ऑग तो मैं कभी कभी चलाता हूँ, मेरा टॉप 5 फेवरेट गन में आता है। लेवल 1 का डैमेज जो है, अगर आप लेवल 1 का करते हो तो फिर 3% तक डैमेज, आर्मर पेनिट्रेशन कम कर दिया भाई यार, ये तो नहीं होना चाहिए था। बाकी लेवल 2 के ऊपर 3% डैमेज, आर्मर पेनिट्रेशन 5, और मतलब टोटल मान के चलो यहाँ पे अगर आप पहले मारते थे, पहले लेवल 3 का करके मारते थे तो फिर आपको डैमेज जो है वो 3 और ये 20% का आर्मर पेनिट्रेशन टोटल मिलता था। लेवल 1, 2, 3 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लेवल 3 करके अगर आप चलाते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप जो अभी अगर अपडेट के बाद इसको 3 करके चलाओगे तो फिर आपको 20% तक कम आर्मर पेनिट्रेशन मिलेगा। मतलब इसके बाद भाई लेवल 4 वाले वेस्ट बंदे को ऑक 3 से मारना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको शायद रेट ऑफ फायर से ड्रैग, मतलब आपको हेड मारना पड़ेगा, या फिर आपको आर्मर पेनिट्रेशन वाला स्किन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक का अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चलाना। बाकी अगर आप ड्रैगन शॉट मार पाते हो तो फिर तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, और वैसे भी ऑक से ड्रैगन शॉट काफ़ी ईजी लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया जिनको एडजस्ट किया गया है, एक तरह से नर्फ भी किया गया, बफ़ भी किया गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वेपन्स को बफ़ किया गया है, ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और यहाँ पे मुझे अपना AK-47 दिख रहा है, तो इस पर हम लोग लास्ट में बात करते हैं। लास्ट में क्या, फर्स्ट में देखते हैं कि एक्यूरेसी 5% बढ़ाया गया। भाई साहब, एक्यूरेसी को 5% बढ़ाया गया, मतलब AK में समझ सकते हो भाई, AK में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिकॉयल का है, लेकिन अभी ये 5% तक कम रिकॉयल होगा। आर्मर पेनिट्रेशन 10% प्लस। भाई इसका डैमेज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है भाई। हेडशॉट डैमेज 10%। भाई साहब, मुझे लगता है गाइस कि इस अपडेट के बाद AK का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है भाई, क्योंकि मेन जो चीज़ चाहिए, एक्यूरेसी को 5% बढ़ा दिया भाई, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आपके पास कोई सिंगल या डबल एक्यूरेसी वाला AK है तो फिर उससे आप अभी अगर फायर करोगे कम से कम 10 से 12 गोली सीधा जाएगा, उसके बाद रिकॉयल होगा, जो कि पहले 6-7 गोली सीधा जाता था, उसके बाद रिकॉयल होता था। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा होने वाला है। हेडशॉट डैमेज भाई, एक गोली भी इसके अपडेट के बाद मेरे को लगता है कि अगर एक भी गोली गलती से हेड पड़ गया ना बंदे को, तो बंदा वही के वही ढेर हो जाएगा, क्योंकि हेडशॉट डैमेज 10% तक बढ़ाया गया है। सिर्फ इतना नहीं, आप बॉडी डैमेज भी वेस्ट वाले बंदे को भी आराम से मार पाओगे, क्योंकि आर्मर पेनिट्रेशन 10% तक बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि अपडेट के बाद AK और ग्रोज़ा का जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंटेंस होने वाला है। और अगर आपको AK वर्सेस ग्रोज़ा का अपडेट के बाद कोई कस्टम मैच चाहिए कि कौन सा गन कितना डैमेज देने वाला है, तो फिर आप कमेंट मारना, मैं AK वर्सेस ग्रोज़ा या ग्रोज़ा X बनाने का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। बाकी डबल वेक्टर की बात करते हैं तो इसमें रीलोड स्पीड को 15% तक बढ़ाया गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और डबल वेक्टर में भाई इन दिनों में रीलोड लेने में बहुत टाइम लेता था, तो ये चीज़ शायद अपडेट के बाद डबल वेक्टर वापस थोड़ा सा यूज़ होने लगे। और चार्ज बस्टर की बात करें तो पहले जो चार्ज आप करते थे, कोई बंदा अगर सामने आता था तो फिर आप चार्ज करते थे, थोड़ा स्लो होता था, तो उसको 12% तक बढ़ाया गया है। और डैमेज आप 5% ज़्यादा दे पाओगे, क्योंकि डैमेज भी 5% इंक्रीज़ किया गया है। और इसके बाद है अपना M249, जो कि भाई M60 के बाद सबसे अनब्रेकेबल है। उसमें अगर आप अभी
किसी ग्लो वॉल पे मारते हो क्राउच करके तो फिर 10% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। मतलब कि इसका हालत मुझे लगता है कि अभी इसको M60 की तरह बनाया गया है और M60 को अभी M249 जैसा बना दिया गया है, तो इससे ग्लो वॉल जल्दी टूटेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वेपन एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे AK का अपडेट लगा, और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं AK ही चलाता हूँ फुल मैप में, तो आई कांट वेट टू यूज़ AK आफ्टर दिस अपडेट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से वेपन्स हैं जिनमें कि डैमेज या कुछ ना कुछ नफ़ किया गया है। तो यहाँ पे मुझे XM8 देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, क्योंकि XM8 भी उसका एक्यूरेसी बहुत सही था यार। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। बस 3 ही गन है। हाँ भाई, ट्रोगन को ये करो भाई, ट्रोगन वाले भाई बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। वुडपेकर का डैमेज 5% तक कम कर दिया भाई साहब। अब ये 5% डैमेज भी गेम में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाए। तो अभी सीधी बात है, अगर आप वुडपेकर अभी चलाना चाहते हो तो फिर आपको वुल्फ्रा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डैमेज 5% तक कम कर दिया भाई, जो कि हेडशॉट और बॉडी डैमेज दोनों है। तो अभी अगर आप किसी लेवल 4 वाले बंदे को मारते हो, 4 हेलमेट वाले बंदे को, तो फिर भाई वो एक गोली में तो डाउन नहीं होने वाला। या तो आपको हायातो, काइरोस, वुल्फ्रा ये सब यूज़ करना पड़ेगा, वरना भाई आप छोड़ दो। XM8 का डैमेज 5% तक बढ़ाया गया भाई। क्यों भाई? या तो इसमें 4x या 4x स्कोप लगे XM8 में, उसका बंदोबस्त करो, या डैमेज को कम मत करो भाई। लॉन्ग रेंज में भाई 40-50 का हिट देता है भाई, ये कोई बात हुआ बोलो? ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। XM8 को जैसा था वैसे ही रहने देते, तो क्या कर सकते हैं यार। उसके बाद ट्रोगन की बात करें तो ग्रेनेड मैगज़ीन कैपेसिटी रिड्यूस्ड 4 to 2। अच्छा, तो पहले अगर आप ग्रेनेड मोड में करके मारते हो तो फिर आप 4 बुलेट एक साथ फायर कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ आप 2 ग्रेनेड ही फेंक पाओगे, तो बंदे को बचने का थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा भाई। तो ये था भाई, ये जितने भी वेपन एडजस्टमेंट्स हैं वो शुरू से आखिर तक जितने वेपन्स को एडजस्ट, मुझे तो ठीक ठाक ही लगा यार। बस 2-3 चीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए था, जैसे कि ऑग को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, और XM8 ये दोनों चीज़। बाकी भाई AK के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो। ड्रैगो AK वाले की तो लॉटरी लग गई होगी भाई, जो भी बोलो। अभी देखना है कि इसके बाद कैसा चलता है सब वेपन्स। बहुत जल्द हम लोग टेस्ट करेंगे अपडेट के बाद। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और लेट्स वेट फॉर द अपडेट। देखते हैं 4 तारीख के बाद क्या इम्पैक्ट आता है गेम में। और बाकी आज रैंक सीज़न भी चालू हो गया होगा। बाकी आप बताओ, आप पुश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।